हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्कर्ट शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हमें इस तरह से कॉर्नर से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अब इसे इस कॉर्नर से एक बार और हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे बराबर से बिछा के रखेंगे और अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। इस साइड से ये ओपन वाला साइड है और इस साइड से फोल्डेड वाला साइड है। अब यहाँ से हम 2.7 इंच पर मार्क करेंगे। जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 10वां भाग करें और निशान लगाएं। हमारे पास हिप राउंड है 27 इंच, तो उसका 10वां भाग हो गया 2.7। ये हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे 8 इंच पर। तो जितना भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। तो ये हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले कॉर्नर से इस निशान से हम इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और बराबर से निशान लगाते जाएंगे। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका चौथा भाग करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। अब इसे हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे लाइन को और यहाँ से हम आसन के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारे पास फैब्रिक है वो सारा हम यूज़ कर रहे हैं। अब इंच टेप को हम आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और बराबर से निशान लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 12 इंच आया है। तो कमर वाले निशान से इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और बराबर से 12 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना फैब्रिक हम कट करके निकाल देते हैं। कमर की तरफ भी हम ऐसे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे गोलाई में मिला देते हैं और यहाँ से भी इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट हो गया है। तो इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज के लिए ये स्कर्ट शॉर्ट्स कट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम दोनों साइड आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब फिनिशिंग के लिए हम आसन की सिलाई पर टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं इंटरलॉक के लिए।
अब हम ये पिको फुट अटैच कर रहे हैं। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम रखेंगे C पर और स्टिच लेंथ हम रखेंगे 1.5। नीचे की तरफ हम इस पर पिको वाली सिलाई लगा रहे हैं। आप चाहें तो सिंपल डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से पिको वाली सिलाई लगाने के बाद में इसका लुक और भी अच्छा हो जाता है। दोनों साइड हम ऐसे ही ये पिको वाली सिलाई लगा लेते हैं। अब जो साइड से कपड़ा बच गया था उसमें से हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच। इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे ऐसे फोल्ड करके हम पिन अप कर लेते हैं। वेस्ट राउंड में हम ये इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जो हमने इलास्टिक लिया है इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसे हम ऐसे रखेंगे बेल्ट वाली कपड़े पर और जितना हम स्कर्ट के साथ में स्टिच करेंगे उतना पार्ट हम नीचे की तरफ रखेंगे और मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों साइड हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब ऊपर की तरफ ये बेल्ट जितना एक्स्ट्रा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन के ऊपर से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के हम उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो बेल्ट के ऊपर एक फ्रिल जैसी डिज़ाइन बन जाएगी जो दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे स्कर्ट के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई हमने स्कर्ट के बराबर ही रखी है। अब ऐसे हम इस बेल्ट को स्कर्ट के साथ में पिन अप कर लेते हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 इंच हमने ओपन रख लिया है। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे।
इलास्टिक भी हमने कट कर लिया है। अब एक सेफ्टी पिन की हेल्प से हम वेस्ट राउंड में ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। वेस्ट राउंड हमारे पास है 24 इंच, तो इलास्टिक की लेंथ हमने रखी है 22 इंच। अब इलास्टिक की दोनों एंड्स पर हम ऐसे पकड़कर सिलाई लगाकर यहाँ से इस पर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक को हम वेस्ट राउंड के अंदर पूरा इंसर्ट कर देते हैं और जो पार्ट यहाँ पर ओपन रह गया था, जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा है, इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब प्लीट्स को पूरे वेस्ट राउंड में इवनली स्प्रेड करेंगे और इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल ऐसे खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर इलास्टिक पर हम 2 सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो देखिए फिनिशिंग के साथ में ये इलास्टिक भी अटैच हो गया है। देखिए यहाँ पर इलास्टिक पर हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा ली हैं और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उससे इस तरह से फ्रिल वाली डिज़ाइन बन गई है, जो दिखने में और भी अच्छी लगती है। नीचे की तरफ हमने जो पिको वाली सिलाई लगाई थी उससे इसका लुक और भी अच्छा बन गया है। अब इसके फ्रंट साइड में अटैच करने के लिए हम एक बॉ बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा।
अब इसे स्कर्ट शॉर्ट्स की फ्रंट साइड में इलास्टिक के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए इसके फ्रंट साइड में हमने ये बॉ भी स्टिच कर लिया है। और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के लिए ये शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं।